हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य जीनियस नंबर 1 पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है अकबर के बारे में, ठीक है। यानी अकबर के बारे में आप लोग को यहाँ पर A to Z जानकारी मैं देने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लेते हो ना, तो आपको किसी दूसरे के वीडियो पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अकबर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा फोड़ोगे ही फोड़ोगे, ठीक है। तो चलिए जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अकबर का जो कार्यकाल रहता है 1556 से 1605 के बीच रहता है, यह ध्यान में रखिएगा। पहली बात, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म मरकोट राजस्थान में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। यानी ध्यान रखिएगा, अकबर का जो जन्म है वो मरकोट राजस्थान में राणा बीरसाल के महल में हुआ था, वो भी 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जो है अकबर का जन्म हुआ था। अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, याद रखिएगा। अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। एक काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, अकबर का बचपन का नाम क्या है, तो बदरुद्दीन। एक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अकबर का बचपन चाचा अस्करी और कमरान के यहाँ बीता। याद रखिएगा, अकबर का जो बचपन है चाचा अस्करी और कमरान के यहाँ बीता था। 13 वर्ष की आयु में बैरम खान ने कालानौर गुरदासपुर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक करवाया। वहाँ अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से गद्दी पर बैठा। तो जो अकबर है वो क्या, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से गद्दी पर बैठा। अकबर का जो राज्याभिषेक है बैरम खान ने कालानौर में करवाया था, याद रखिएगा। और राज्याभिषेक जो है उसका 13 वर्ष में ही करवाया गया था। बैरम खान 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षण रहा। ये ध्यान रखिएगा, बैरम खान जो था 1556 से 1560 तक जो है अकबर का संरक्षक रहा। अकबर जो है बैरम खान के नेतृत्व में एवं हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में संघर्ष हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। यह पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी 5 नवंबर 1556 को जो पानीपत के मैदान में संघर्ष हुआ था वो पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध बैरम खां और अकबर के बीच अकबर विजयी हुआ। देखिए 1560 में जो है तिलवाड़ा के युद्ध होता है, ठीक है। तिलवाड़ा के युद्ध जो है बैरम खां और अकबर के बीच होता है, जिसमें जो है बैरम खां हार जाता है और अकबर विजय हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में आपके कि तिलवाड़ा के युद्ध कब हुआ था, तो 1560 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो बैरम खां और अकबर के बीच हुआ था। कौन जीता था, तो अकबर जीता था। और कौन हारा था, तो बैरम खां जो हार गया था। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। यानी बैरम खां की हत्या किसने की थी, तो मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। 1560-62 के दौरान अकबर सारा कार्य अपनी माँ माहिम अलगा की मदद से किया, ठीक है। इसी शासन काल को पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहा जाता है। यानी 1560 से 62 के दौरान जो है अकबर सारा कार्य अपनी माँ माहिम अलगा की मदद से, इसी शासन काल को पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहा जाता है, समझिएगा। 1561 यानी हरका बाई से अकबर का विवाह। अब अकबर का जो विवाह है हरका बाई से, जो कि जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, वो इसका विवाह होता है 1561 में, 1561 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। 1562 दास प्रथा का समाप्त किया। 1562 में जो है अकबर ने क्या किया, तो दास प्रथा का जो है समाप्त किया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। 1563 जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर हटाया। इसी से खुश होकर जनता ने इसे अकबर की उपाधि दी। अब अकबर ने ही जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर को हटाया था 1563 में। इसी से जो है जनता ने उससे खुश होकर अकबर की उपाधि दे दी। अकबर शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था, जो फतेहपुर सिकरी में रहते थे।
1569 में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में अकबर के बेटे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। याद रखिएगा, जो अकबर का बेटा है उसका नाम था सलीम, जिसका वो जहांगीर नाम हुआ, ठीक है। लेकिन उसको बचपन में सलीम कहा जाता था, लेकिन उसका जहांगीर नाम से वो प्रचलित था। 1572 ईस्वी में यानी गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जो 1572 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, तो गुजरात को जो है मुगल साम्राज्य में वो समेट लिया यानी मिला लिया। 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। किसने करवाया, तो 1573 ईस्वी में अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। इससे अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापित की। इसने जो है अपनी राजधानी आगरा को क्या किया, तो फतेहपुर सीकरी स्थापित किया। अब देखिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में क्या क्या बनवाया उसे देख लेते हैं। तो पहला तो होगा बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। दूसरा होगा पंच महल, तीसरा होगा इबादत खाना, चौथा होगा मरियम महल और पांचवा होगा सलीम चिश्ती का मकबरा। यानी ये सभी जो है अकबर ने ही बनवाया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए ये 5 बातें। इसने 3 किला बनवाया था। अब देखिए अकबर द्वारा 3 किला कौन कौन से बनवाए गए थे। आगरा फोर्ट यानी आगरा का जो किला है, इसमें 2 दरबार बनवाया, दीवान आम और दीवान खास। दूसरा है इलाहाबाद का कोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, ठीक है। तीसरा है लाहौर फोर्ट, ठीक है। यानी लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला जो है इसी ने अकबर ने ही बनवाया था। 1576 ईस्वी हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है, अकबर विजयी हुआ। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले आगामी एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। तो 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है, लेकिन इसमें जो है महाराणा प्रताप जो है हार जाता है, लेकिन अकबर जो है वो विजयी घोषित होता है। 1577 ईस्वी में अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन उपहार में दिया, जिस पर गुरु रामदास ने एक नगर की स्थापना की जिसे रामदास नगर कहा जाता था, जिसे अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा 1577 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, तो सिखों के चौथे गुरु को कितना बीघा जमीन दिया, तो 500 बीघा उपहार में दे दिया। ये ध्यान में रखिएगा, उपहार में दिया। उसके बाद क्या किया उसने, जिस पर गुरु रामदास के एक नगर की स्थापना की जिसे रामदास नगर कहा जाता था। अब उसे क्या कहा जाता है, तो अमृतसर के नाम से जो है प्रसिद्ध हो गया। ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए अमृतसर एयरपोर्ट को गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अभी भी स्किप मत करिएगा। आगे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, तो आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। 1589 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया। गोल्डन टेम्पल पर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्वर्ण परत चढ़ाया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन टेम्पल पर किसके द्वारा जो है स्वर्ण परत चढ़ाया गया था, तो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो है चढ़ाया गया था। आगे भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी भी अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, तो अकबर ने की थी। ध्यान रखिएगा 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहता है और ये आपके यूपी पुलिस में और SSC GD में जो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है। तो 1582 में जो है अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की, तो अकबर ने किया, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना कब की गई, तो 1582 ईस्वी में की गई। ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। आपको एक क्वेश्चन से 2-3 बातें पता चल जा रही है, तो ऐसे अच्छा क्या होगा आपके लिए। आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगाने से अच्छा है कि ये पूरा सब्जेक्टिव बातों को ध्यान में रखकर उससे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अभी भी स्किप मत करिए, क्योंकि आगे जो पॉइंट है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बीरबल महेश दास एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था। और जो बीरबल था उसका नाम था, पूरा नाम क्या था, महेश दास, ठीक है। तो वो एक ऐसा हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। 1583 ईस्वी में इलाही संवत शुरू किया और इलाही सिक्के भी चलवाया। कौन चलवाया था तो याद रखिएगा, अकबर ने चलवाया था, ठीक है। इलाही संवत भी शुरू किया और उसने इलाही सिक्के को भी चलवाया था। प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। अब देखिए, प्रयाग का उसने नाम बदला और इलाहाबाद उसे कर दिया। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अकबर के काल को कौन सा काल कहा जाता है, तो साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज राल्फ फिंच था। ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज राल्फ फिंच था। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज का नाम क्या था, तो राल्फ फिंच था, याद ध्यान में रखिएगा। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये भी ध्यान रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है, ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम में, कि आपसे पूछा जाएगा अकबर की मृत्यु कब हुई, तो 1605 ईस्वी में हो गई थी, ध्यान रखिएगा। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदराबाद आगरा में है। अब देखिए, अकबर के जो 9 रत्न हैं ये तो और भी ज़्यादा चर्चित और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अकबर के 9 रत्न जो है उसे देख लेते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करते चलिए। देखिए, अकबर के 9 रत्न में पहला आएगा बीरबल यानी महेश दास, दूसरा आएगा तानसेन यानी रामतनु पांडे, तीसरा आएगा मान सिंह जो कि जोधा का भतीजा था, ठीक है। चौथा आएगा टोडरमल, ठीक है। पांचवा आएगा आपका अबुल फजल, छठा आएगा अब्दुल रहीम खाना, ठीक है। सातवां आएगा मुल्ला दो प्याजा यानी हकीम हुकाम, आठवां पर आएगा आपका फैजी, नौवां पर आएगा आपका वकील अजीबुद्दीन। तो ये थे अकबर के 9 रत्न, और 9 रत्न जो कि इसके साथ हमेशा देते रहे। और काफ़ी ज़्यादा इन 9 रत्न जो हैं इसके काफ़ी ज़्यादा इसके प्रत्येक बाधाओं में ये इसके मदद में हमेशा तट पर खड़े रहते थे। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जरा से भी सीख मिले है ना, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।